आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि होटल लॉक की हमें कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करनी है। ये वाला जो लॉक है हम लोगों ने रूम नंबर रखा है 101 और ये जो सेकंड लॉक है हमारा इसका हम लोगों ने रूम नंबर रखा है 102। तो अभी ये दो लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, दो लॉक से ही हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोगों को प्रोग्राम कैसे करना है, किस तरीके से हमारा 101 का कार्ड 102 पे काम नहीं करेगा, किस तरीके से हम लोगों को इसके अंदर कार्ड ऐड करना है और किस तरीके से अगर कस्टमर ने हमसे 2 दिन के लिए अगर रूम लिया है तो 2 दिन के लिए ही कार्ड इशू किया जाएगा। और कार्ड अगर कस्टमर का खो जाता है तो वो किस तरीके से उसको हम लोग मतलब मिसयूज़ होने से कैसे बचाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस लॉक को लेकर के कस्टमर के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि इस लॉक के अंदर किस तरीके से मतलब ये कार्ड अगर हम लोगों ने 2 दिन के लिए कस्टमर को इशू किया है तो 2 दिन तक ही कैसे काम करेगा, इसके अंदर कोई घड़ी लगी हुई है या फिर ये किस तरीके से वर्क करता है। तो वो चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसमें हमें नया कार्ड किस तरीके से इशू करना है, अगर कस्टमर के मेंबर्स ज़्यादा हैं रूम में रुकने वाले और वो एक कार्ड के बजाय 2 या 3 कार्ड मांगते हैं तो हम किस तरीके से, हम लोग अपने कस्टमर को सबसे पहले मेल पर ही इसकी रजिस्ट्रेशन की, ये जो मशीन हमारी लगी हुई है इस मशीन की हम लोग इस मशीन की यूनिक रजिस्ट्रेशन की होती है, वो हम लोग जो है ना मेल पर भेज देंगे कस्टमर को। और इसका सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे ये मशीन काम करेगी, जिस सॉफ्टवेयर पे ये लॉक काम करेगा, वो सॉफ्टवेयर भी हम लोग कस्टमर को मेल पर भेज देंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर मेल पे हमें मिल चुका है, कस्टमर को इसी तरीके से ये दिखाई देगा। तो हम लोग इसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल हमारे सामने आएगी, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्राउन में एक फोल्डर आ जाएगा। हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमारे को ये सेटअप शो कर रहा है। यहाँ पर ये ऊपर इसकी ये की दी गई है और ये की यहाँ पर शो हो रही है आपको, ये यूनिक आईडी है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, फिनिश। ये यहाँ पर हमें आइकॉन शो करेगा, आइकॉन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जिसमें ऊपर आ रहा है यूज़र कोड। यूज़र कोड में हम लिखेंगे एडमिन और पासवर्ड कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं डाला गया है इसके अंदर। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसमें कोई पासवर्ड डालना चाहते हैं कि कोई भी आकर के इसको ओपन ना कर ले, तो यहाँ मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पुराना पासवर्ड ये मांग रहा है जो कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ओके कर देंगे हम ऐसे ही। और ये नया पासवर्ड के लिए मांग रहा है तो नए पासवर्ड में हम डालेंगे 11 22 33। आप कुछ भी पासवर्ड अपना रख सकते हैं अपने मन से। इसको ओके करेंगे तो अगेन दोबारा से ये पासवर्ड डालना है 11 22 33। ओके कर देंगे हम इसको। तो ये हमारा नया पासवर्ड इसमें सेट हो चुका है। इसके बिना जब तक ये पासवर्ड किसी को पता नहीं होगा तब तक वो कोई भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ये किया हमने उसे ब्लैंक छोड़ करके एंट्री करने की कोशिश करी, वो एंट्री नहीं कर पाए हम। अभी हम पासवर्ड डालते हैं अपना 11 22 33 और ये एंटर। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल के सामने आ गया। तो इस तरीके की ये ब्लॉक्स आएंगे, ये ऑप्शंस होंगे। इसमें सारे ऑप्शन में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। हम लोग जाएंगे सिस्टम मैनेजमेंट में। ये मिडल में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की दी है और यहाँ पर जो हमें की मेल पर मिली है वो हमें की यहाँ पर डालनी है D62D 40CD। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ से हम फिर एग्जिट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्रिएट मैनेज गेस्ट रूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर हम लोग डालेंगे बिल्डिंग नंबर। बिल्डिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, कस्टमर का होटल का नाम हो सकता है। अभी हम यहाँ पर रखते हैं होटल सनफ्लावर, इसको ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ पर गेस्ट रूम ऐड करने हैं। ये ऊपर से 4th ऑप्शन है ऐड गेस्ट रूम का। गेस्ट रूम में यहाँ पर हमें सबसे पहले फ्लोर्स लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास में मान लिया है कि हमारी बिल्डिंग में 2 फ्लोर हैं। 2 फ्लोर पे, एक फ्लोर पे हमारे को 5 रूम हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 101 पहले फ्लोर का हुआ, 101 से लेकर 105 तक रूम 5 रूम हो गए और दूसरे फ्लोर पे हमारे 201 से लेकर के 205 तक 5 रूम और हो गए, यानी कि 10 रूम हमारे पास में टोटल हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो डाटा डालेंगे वो डालेंगे 101 से लेकर के 205 तक, जिससे कि वो सारे रूम कैलकुलेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये हमारे सामने शो कर रहा है
ऊपर फ्लोर पे कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास में 5 रूम है, 101, 102, 103, 104 और 105। और सेकंड फ्लोर पे हमारे पास रूम है वो है 201, 202, 203, 204, 205। ये हम लोगों ने सभी का जो टाइप रखा है वो स्टैंडर्ड रखा है। प्राइस भी हम लोगों ने 1500 डाल दिया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल। और ये सारे के सारे रूम अभी वैकेंट दिखा रहा है कि सारे रूम वैकेंट हैं। यहाँ से हम लोग ये एग्जिट पे क्लिक करेंगे। अब हम लॉक सेटिंग पे जाएंगे। अभी मैंने आपको कुछ कार्ड्स दिखाए थे जिसमें एक कार्ड था हमारा सिस्टम कार्ड। ये हमने सबसे पहला कार्ड लिया। ये हमारा जो कार्ड है वो है सिस्टम कार्ड। इसको हम लोग ये प्रोग्रामर मशीन पे रखेंगे। ये हम लोगों ने ये कार्ड रख दिया है यहाँ पर। अब हम इशू कार्ड पे क्लिक करेंगे और ये एक बीप दी है छोटी सी इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड इशू सक्सेसफुली। हम ओके कर देंगे इसको। अब हम लोगों को जो सेकंड कार्ड इशू करना है वो होगा डेट एंड टाइम का। और ये ध्यान रखें आप कि डेट एंड टाइम का जो कार्ड है वो सिर्फ 15 मिनट तक ही काम करने वाला है, तो ये बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा। हमने सिस्टम कार्ड इशू कर लिया है। अब हमारे पास जो सेकंड कार्ड है वो है हमारा ये डेट एंड टाइम का कार्ड। इस डेट एंड टाइम के कार्ड को भी हम लोग ये मशीन पे रखेंगे। और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारे सिस्टम का, जिस कंप्यूटर से हम लोग इस मशीन को, इस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, उसका जो टाइम है कंप्यूटर का, वो टाइम हमारे लॉक्स का टाइम यानी कि मैच करेगा उससे। ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कार्ड इशू सक्सेसफुली। ओके कर देंगे हम। और ये हमारा डेट एंड टाइम का कार्ड बन चुका है। ये हमारा कार्ड बन गया है डेट एंड टाइम का। इसको भी हम यहाँ रख लेंगे। अब हम बनाएंगे रूम नंबर का कार्ड, यानी कि हमारा जो ये लॉक है ये है रूम नंबर 101 पर। 101 रूम नंबर दिया है हमने इसको। तो हम लोगों ने एक कार्ड और बना लिया है यहाँ पर। ये कार्ड है रूम नंबर 101 के लिए। इसको भी हम लोग इस मशीन पर रखेंगे। ये हम लोगों ने मशीन पर रख दिया। ये हमारा ये भी कार्ड इशू हो चुका है, कार्ड इशू सक्सेसफुली। अब हम ओके कर देंगे। अभी हम लोग एक कार्ड और बनाएंगे, वो होगा मास्टर कार्ड। तो ये हम लोगों ने मास्टर कार्ड यहाँ पर इसके ऊपर लिख लिया है कार्ड के ऊपर, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमने ये अलग अलग कार्ड्स बनाए हैं। तो ये है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड बनाने के लिए हमें स्टाफ की कार्ड में जाना है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है मास्टर कार्ड का। इस पर हम क्लिक करेंगे। कार्ड होल्डर को मैनेजर डाल देंगे। और ये हम लोग कितने टाइम के लिए इशू कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 6 तारीख डाल देते हैं। अभी आज हम लोग जब काम कर रहे हैं तो 5 तारीख है। अभी 6 सितंबर के लिए हमने ये डाल दिया है, यानी कि ये कार्ड एक दिन काम करेगा। और इसके अंदर अनलॉक डेड बोल्ट को हम लोग चेक आउट कर देंगे, यानी कि इस पर चेक नहीं लगाना है हमें। नहीं तो अगर कस्टमर अंदर होगा, जिसने रूम ले रखा है, अगर उसने अंदर से नॉब को लॉक कर रखा होगा तो भी इस कार्ड से खुल जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको चेक हटा देंगे यहाँ से और इशू कार्ड कर देंगे। ये हमारा कार्ड इशू हो चुका है। ये हमारा मास्टर कार्ड है। अब हम लोग सबसे पहले सिस्टम कार्ड लेंगे। सिस्टम कार्ड हम लोगों को, ये जो सिस्टम कार्ड है जो हमने बनाया है, ये हम लोगों को 3 बार इसको शो करना है। तीसरी बारी में लॉन्ग बीप आएगी। इसका मतलब ये है ये सक्सेस हो गया है। इसके बाद हम लोगों को दिखाना है रूम नंबर 1 का कार्ड। अब हमें दिखाना है डेट एंड टाइम का कार्ड। ये डेट एंड टाइम का कार्ड है। अब हम मास्टर कार्ड से इसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा हम लोगों ने जो प्रोसेस किया वो परफेक्टली किया। ये मास्टर कार्ड से ऑपरेट हो रहा है। मास्टर कार्ड हम लगाते हैं, ये हमारा लॉक खुल रहा है, यानी कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन ओके हो चुका है। अभी हम लोग रूम नंबर 2 का कार्ड बनाएंगे। ये हमारा रूम नंबर 2 का कार्ड है। रूम नंबर 2 मतलब 102। तो इसको भी हम मशीन के ऊपर रखते हैं। और ये हमने 102 पे क्लिक किया और इशू कार्ड किया। ये ओके हो चुका है। अभी हमारा 102 का कार्ड है। और जो काम हम लोगों ने इस वाले लॉक पे किया था वही सेम प्रोसेस हमें करना है सेकंड लॉक पर। यानी कि सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें सिस्टम कार्ड, वो भी 3 बार। ये सिस्टम कार्ड है हमारा, 3 बार हमें दिखाना है। थर्ड बीप जो लॉन्ग बीप आई है, इसका मतलब ये है ये ओके हो चुका है। अभी हम इसमें दिखाएंगे रूम नंबर 2 का कार्ड। इसमें फिर हम दिखाएंगे डेट एंड टाइम का कार्ड। इसके बाद हम दिखाएंगे इसमें मास्टर कार्ड, जो कि बताएगा हमें कि ये प्रोसेस ओके हो गया है, यानी कि ये लॉक खुल रहा है और ये हमारा काम ओके हो चुका है।
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली हमने किया क्या है। ये हमारा सिस्टम कार्ड है। सिस्टम कार्ड का काम क्या है? सिस्टम कार्ड का काम ये है कि जो हमारी ये मशीन है, उस मशीन को लॉक के साथ में कनेक्ट करने का काम है इस सिस्टम कार्ड का, जिससे कि लॉक को ये पता चल जाए कि मुझे इस मशीन के ऊपर रखे हुए कार्ड के मतलब कार्ड जो प्रोग्राम किया गया है इस मशीन के ऊपर, मुझे उसी को इंडिकेट करना है, उसी को मतलब रिएक्ट करना है। यानी कि इसका जो डाटा है, जो इस मशीन पे रख करके इसके अंदर डाटा डाला गया है, उसी डाटा से ये खुलने वाला है। तो ये एक तरीके से सिस्टम कार्ड जो है हमारा, वो इस मशीन को इस लॉक के साथ में जोड़ता है। इस लॉक को पता चलता है कि हाँ, मुझे ओबे करना है, मुझे रूल्स फॉलो करने हैं इस मशीन के। इस मशीन ने जो डाटा दिया मुझे उसको फॉलो करना है। तो ये काम हुआ सिस्टम कार्ड का। अब बात करते हैं रूम नंबर के कार्ड की। रूम नंबर का कार्ड हमने क्यों बनाया है? रूम नंबर का कार्ड हमने इसलिए बनाया है कि इस लॉक को ये पता चले कि मैं रूम नंबर 101 पे लगा हुआ हूँ। तो ये हम लोगों ने जब इस मशीन पे रख के प्रोग्राम किया, 101 का डाटा हमने इसमें डाला, तो ये हमने जब लॉक पर लगाया तो लॉक को पता चल गया कि मैं रूम नंबर 101 पर लगा हुआ हूँ। तो इसलिए हम लोगों को ये कार्ड बनाना पड़ा। अब हमारा जो तीसरा कार्ड था वो था डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम का मतलब ये हुआ कि हमारे जो सिस्टम है जिसके साथ में हमारी ये मशीन कनेक्ट है कार्ड को प्रोग्राम करने वाली, तो वो सिस्टम का जो टाइम है वो लॉक के टाइम के साथ में मैच हो। तभी अगर कस्टमर को हम लोगों ने 2 दिन के लिए ये रूम अलाउ किया है, रूम दिया है, तो ये मशीन को, हमारे लॉक को तभी पता चल पाएगा जब उसका टाइम और हमारे कंप्यूटर का टाइम वो सेम होगा, जो भी टाइम अभी चल रहा होगा। तो ये डेट एंड टाइम बताने के लिए है लॉक को। इसके बाद ये जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड बेसिकली इसलिए है कि वो पूरे प्रोसेस को वो ओके हो गया या नहीं हो गया, ये देखने के लिए कि लॉक परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसमें से कोई भी कार्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो हमारे मास्टर कार्ड से हमारा लॉक ऑपरेट नहीं होता। तो हम लोग इसी तरीके से, ये हम लोगों ने 2 रूम्स का करके देखा है, रूम नंबर 101 एंड रूम नंबर 102। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने मर्जी लॉक्स लगे हों, एक फ्लोर पे 10 लॉक हैं, एक फ्लोर पे 20 लॉक हैं, जो भी है, जितने मर्जी लॉक्स होंगे, तो उस तरीके से हम हर रूम का कार्ड अलग अलग बना लेंगे। अब ये जो कार्ड्स हैं ये ख़राब नहीं हो गए हैं। इन चीज़ों को हटा करके वो दोबारा से इसको नॉर्मल कार्ड कस्टमर को देने के वाले कार्ड्स में भी यूज़ कर सकता है। तो एक बार इनका काम ख़त्म हो चुका है, जब हमने लॉक को ये बता दिया कि भाई आप इस रूम पे लगे हुए हो, तो ये काम इनका ख़त्म हो गया है। सिस्टम कार्ड का भी काम ख़त्म हो गया है। इसको भी हम दोबारा नॉर्मल किसी भी कार्ड को सिस्टम कार्ड बना सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ अभी आप लोगों को समझाने के लिए, डेमो देने के लिए बनाया था। तो अब इन कार्ड्स का हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अभी हम समझते हैं इसके आगे की बातें। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है रिसेप्शन का। रिसेप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी सारे के सारे रूम वैकेंट है, जिसपे इस तरीके का लोगो आ रहा है। ये तो इस तरीके का आइकॉन जो आ रहा है ये दिखा रहा है कि ये रूम सारे वैकेंट है, 101 से लेकर के हमारे पास 205 तक। अगर ये रूम वैकेंट नहीं होंगे तो ये नीचे जो लोगो दिखाया गया है इस तरीके का लोगो बन के आएगा। अभी हम शो करते हैं आपको। तो सबसे पहले 101 रूम हमें अगर इशू करना है कस्टमर को, तो 101 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, सबसे पहले ऊपर दिखा रहा है ये रूम नंबर 101। इसके नीचे यहाँ पर ये आ रहा है न्यू चेक इन, इस पर चेक लगेगा, इस पर राइट का निशान लगा होगा। नीचे डेज दिखा रहा है कि कितने दिन के लिए कस्टमर ने रूम लिया है। तो कस्टमर ने अगर 1 दिन के लिए रूम लिया है तो 1 दिन, नहीं तो 2 दिन के लिए अगर वो लेता है तो हम उसे इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 2 डेज़ के लिए शो कर रहा है, यहाँ पर चेकआउट टाइम दिखा रहा है। और अब आप मशीन के ऊपर कार्ड रख करके, अब ये मशीन पे हम लोग कार्ड रख दे, अब हम लोग ये मशीन पे कार्ड रख देंगे। तो ये मशीन पे हम लोग कार्ड रख रहे हैं। इस तरीके से कार्ड रख करके हम ये इशू कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कार्ड इशू हो गया। तो अब ये जो हमारा कार्ड है, ये सिलेक्ट हुआ है, ये हुआ है 101 के लिए। तो ये कार्ड अभी हम 101 पे चला करके देखते हैं। ये वाला जो कार्ड है हमारा, ये 101 के लिए बन गया है। अभी हम दूसरा कार्ड लेते हैं ये, और दूसरा कार्ड हम मशीन पे रखते हैं और उसके लिए उसको करते हैं हम 102 के लिए। तो ये हम अपना कार्ड रखते हैं मशीन के ऊपर और यहाँ पर हम लोगों ने इशू कार्ड किया, ये ओके हो गया।
ये कार्ड इशू सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। हम इसे यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये जो सेकंड कार्ड है हमारा, ये बना है रूम नंबर 102 के लिए, जो कि है हमारा ये वाला लॉक। तो हम लोग इससे ऑपरेट करके देखेंगे इसको। अब हमारे पास में यहाँ पर दोनों रूम्स के लिए अलग अलग कार्ड हैं। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि रूम नंबर 102 के लिए कार्ड वो वाला है और रूम नंबर 101 के लिए कार्ड ये वाला है। लेकिन अभी हम इस वाले कार्ड से उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं खुलता है। ये हम लोगों ने कार्ड लिया रूम नंबर 101 का और इसको हम 102 पे लगा करके देखते हैं। ये इस तरीके से बीट देगा, लेकिन यही वो कार्ड है जो हमारा 101 पे परफेक्टली काम कर रहा है। ये हमारा लॉक काम कर रहा है। और इसी तरीके से हमारा जो 102 का कार्ड है वो 101 पे काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं इसको भी करके। ये हमारा 102 का कार्ड है और इसको हम लगाते हैं 101 के रूम के लॉक पर। तो ये इसको डिनाई कर रहा है, तो यानी कि ये भी काम नहीं कर रहा है और ये काम करेगा सिर्फ 102 लॉक पर ही। ये हमारा लॉक खुल गया। तो हमने देखा कि इस तरीके से हम लोग गेस्ट के लिए कार्ड इशू कर सकते हैं। तो ये तरीका है गेस्ट के लिए कार्ड इशू करने का। अब ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें जो आइकॉन शो कर रहा है ये मतलब ये ऑक्यूपाई है। ये 101 और 102 ऑक्यूपाई दिखा रहा है और बाकी के रूम वैकेंट हैं। इस तरीके से दिखाएगा यहाँ पर ये। अब हमारा जो रूम नंबर 101 का अगर कस्टमर चाहता है कि वो एक्स्ट्रा कार्ड चाहता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा कार्ड किस तरीके से इशू कर सकते हैं उसको देखते हैं। ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा कार्ड रखा मशीन के ऊपर, कार्ड प्रोग्रामिंग मशीन है उसके ऊपर हमने कार्ड को रखा। रूम हमने सेलेक्ट किया 101 और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अभी शो कर रहा है कार्ड नंबर 1, यानी कि एक ही कार्ड है कस्टमर के पास में। दूसरा कार्ड हम लोगों ने मशीन पे ऑलरेडी रख दिया है और हम इशू कार्ड करेंगे तो ये हमारा दूसरा कार्ड इशू हो गया और यहाँ पर कार्ड नंबर दिखा रहा है 2, यानी कि 2 कार्ड। ये रूम जिसको दिया गया है उसको हमने 2 कार्ड इशू कर दिए हैं, यानी कि हमारा जो रूम है वो इस कार्ड से भी खुलने वाला है। आइए खोल के देखते हैं इसको। हमने देखा कि ये दोनों कार्ड से अब हमारा रूम अनलॉक हो रहा है और ये था कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड इशू करने का तरीका। अब ये 2 कार्ड्स हैं जिनसे हमारे लॉक खुल रहा है। मान लिया कि कस्टमर के सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि उसके ये दोनों कार्ड्स खो गए हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 कार्ड इशू किए थे, दोनों का नंबर यहाँ दिखा रहा है। नीचे हम लोग उसको चेक कर देंगे एनओ के ऊपर और ये हम लोगों को चेकआउट विदाउट कार्ड कर देना है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी भी ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ से हमने सॉफ्टवेयर से तो उसको हटा दिया, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये अभी भी काम कर रहे हैं। ये लॉक खुल गया इससे और ये दूसरा वाला कार्ड है, इससे भी खुल रहा है, इससे अभी भी खुल रहा है। यानी कि वहाँ से सॉफ्टवेयर में से उसे हटाने के बाद भी ये दोनों कार्ड्स काम कर रहे हैं, जिससे कि इनका मिसयूज हो सकता है। लेकिन अब इसका मिसयूज ना हो उसके लिए हमें करना क्या है कि नया कार्ड इशू करना है हमें। तो ये हम लोग ये थर्ड कार्ड जो है ये हम लोग मशीन के ऊपर रखेंगे। ये हम लोगों ने कार्ड मशीन के ऊपर रख दिया, ये हमने कार्ड मशीन के ऊपर रख दिया और ये हमारा कार्ड इशू हो गया है। यहाँ पर अब जो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि कार्ड संख्या सिर्फ 1 है, यानी कि हमने कस्टमर के पास में एक ही कार्ड दिया है। और जैसे ही हम इस कार्ड को अपने इस लॉक पर दिखाएंगे, ये हमारा जो कार्ड है इसको हम जैसे ही इस लॉक पर दिखाएंगे वैसे ही हमारे जो पुराने 2 कार्ड्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। ये हमने लगाया और ये हमारा गेट खुल गया। अब हमारे जो ये दोनों कार्ड थे, ये दोनों कार्ड हमारे इस पे काम नहीं करेंगे। तो ये तरीका है। अब ये दोनों कार्ड बेकार हो चुके हैं, किसी के पास में भी ये कार्ड होंगे तो वो इसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा कार्ड अगर खो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अभी हमारे पास में 2 रूम्स ऑक्यूपाई दिखा रहा है, 101 एंड 102।
अभी कस्टमर एक सिचुएशन और क्रिएट कर सकता है कि वो बिना कार्ड रिसेप्शन पे दिए ही चेकआउट कर दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 101 पे अगर 101 वाले ने अगर ऐसा किया है तो हम उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग एनओ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक लगा होना चाहिए उसके सामने जहाँ पर एक कार्ड नंबर लिखा हुआ है, और उसके बाद हम लोग नीचे ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आ रहा है चेकआउट विदाउट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। ओके करते ही तो यहाँ पर दिखाएगा कि कार्ड कोई भी अब कस्टमर के पास में नहीं है और ये यहाँ पर वैकेंट शो करने लगेगा आपको। तो ये तरीका है रूम को वैकेंट करने के लिए। इस तरीके से हमारे दोनों रूम्स वैकेंट शो कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे रूम वैकेंट है अभी। यहाँ पर ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है रूम स्टेटस सेटिंग, तो यहाँ पर इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें सारा पता चल जाएगा ये स्टैंडर्ड वैकेंसी सारे वैकेंट है या नहीं है। अभी हम इस सॉफ्टवेयर के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है सेकंड रो में फर्स्ट ऑप्शन जो है क्रिएट मैनेज गेस्ट रूम। तो यहाँ पर हम लोग जब आ जाएंगे इस पैनल के अंदर तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने शुरू में सारे के सारे रूम्स ही स्टैंडर्ड कर दिए थे और सभी का हमने प्राइस एक जैसा रख दिया था 1500 रुपये। अगर ये चेंज करना है तो यहाँ पर जा कर के आप किसी भी रूम पर क्लिक करेंगे तो उसको हम VIP में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका रूम रेंट भी चेंज कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं 101 का। ये हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पर हम लोग इसको VIP कर देंगे, ओके करेंगे। रूम रेंट हमें चेंज करना है तो हम इसका रूम रेंट चेंज कर सकते हैं, 2500 डाल सकते हैं। और इस तरीके से ये चेंज किया जा सकता है यहाँ पैनल पे आकर कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से। अब हमारे पास में जो लास्ट बचता है वो ये बचता है कि अगर कस्टमर ने कार्ड खो दिया है अपना और अंदर से किसी ने डेड बोल्ट लगा रखा है और हम लोग उसको बाहर से कार्ड के थ्रू नहीं खोल पा रहे हैं, मास्टर कार्ड पे हमने वो ऑप्शन नहीं किया है या फिर किसी वजह से भी हमें इसे चाबी से खोलना पड़ रहा है, तो ये लॉक के साथ में 2 कीज़ आती हैं। यहाँ पर ये सेक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग खोल लेंगे तो ये यहाँ पर हमें की होल दिखाई देगा। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर की इंसर्ट करने के लिए दिया गया है इस तरीके से। अभी फ़िलहाल हम ये लॉक को नहीं खोल पा रहे हैं। अगर इमरजेंसी एंट्री करनी है तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हम इस तरीके से घुमाएंगे। और ये यहाँ पर आने के बाद कई बार कस्टमर सोचते हैं कि जैसे एक बार खुल गया है तो आप इसको धक्का मारते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं खुलेगा। ये हमारा चाबी से ही खुलने वाला है, तो चाबी को हमें एक बार और इस तरीके से घुमाना है और इस तरीके से चाबी को ही धक्का मारना है, तब ये लॉक खुलेगा, हैंडल से नहीं खुलेगा। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जैसे कि ये इस टाइम ये बोल्ट लगा हुआ है, चाबी हमारे हाथ में है, चाबी हमने यहाँ पर इंसर्ट की, चाबी उल्टी करके इंसर्ट होगी। ये आप बिल्कुल प्रॉपर्ली उस चीज़ को देख करके ही करें। ये हमने की। अब हमने चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये हमारा बोल्ट खुल गया। ये जो आवाज़ हुई है इससे कस्टमर को लगता है कि लॉक खुल चुका है और वो इसको धक्का मारता रहता है और यही वो गलती करता है, लेकिन हमें चाबी से ही इसको खोलना है। इसको हम लोग एक बार और इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करे ही हम चाबी को ही प्रेस करेंगे तो हमारा लॉक खुल जाएगा। तो ये तरीका है इसको चाबी से खोलने का। इसको हम लोग चाबी को सही तरीके से निकालेंगे, ये तरीका है। इसको और ज़्यादा ना घुमाएं, अगर और ज़्यादा घुमाएंगे तो ये पूरा अंदर का पीस ख़राब हो जाएगा। इसको सीधा इस तरीके से निकाल लें आप। ये हमारी चाबी बाहर आ गई है। तो ये तरीका था इसको चाबी से ऑपरेट करने का। थैंक यू। इस लॉक से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई किसी तरीके का सवाल आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। हम लोग आपके सभी सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।